मुझे केवल वार्ड काउंसलर और मुखिया का चुनाव छोड़ करके बाकी कौन सा चुनाव में मोदी जी नहीं जाते। प्रधानमंत्री का पद इसीलिए है उनके पास तो सिर्फ वो चुनावी जीवी है, सिर्फ उनको चुनावी भाषण देना है। चाहे देश की जो अर्थव्यवस्था है भूटान से नीचे क्यों ना चले जाए, चाहे देश की जो अखंडता है वो तार तार कहे नहीं हो जाए, चाहे महिलाओं की जो अस्मिता है, चाहे आप असम में देखेंगे जिस प्रकार की जो वहाँ की बहनों को निवस्त्र करके घुमाया गया उसका मामला हो, लेकिन भी क्योंकि ये मोदी जी चुनावी जी वो तो चुनाव प्रचार करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पे ना अमित शाह बात करेंगे ना ही आप मोदी जी बात करेंगे। उनको तो एन केन प्रकरण संविधान को चेंज करना है, संविधान की धाराओं को चेंज करना है, संविधान का जितना मूल भावना है उनको चेंज करना है। इसीलिए वो 400 पार का नारा दे रहे हैं ताकि संविधान में फेरबदल किया जा सके। उस पर कुछ नहीं कर रहे क्योंकि लेकिन चुनावी मौसम है तो आप तो आएंगे, चुनाव में प्रचार करेंगे, आप गारंटी देंगे और लोगों को प्रलोभन देंगे, कभी धर्म के नाम से मांगेंगे, कभी जात के नाम से मांगेंगे। पिछला दफ़ा भी जब छत्तीसगढ़ में चुनाव था तो झारखंड में आए थे, बिरसा मुंडा की धरती पर आए थे, आज जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए आए। क्यों थे पता है? आए वो इसीलिए थे ताकि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को प्रभावित कर सके। ना काल में एक दिन नहीं निकला ये लोग, लेकिन सबसे बड़ा देशभक्त है। कल की जो घटना थी, कल या परसों का, पूरा देश को घंटा बजवाया। अगर आप भी घंटा बजाए होंगे अगर उस टाइम में, और अभी देखेंगे अगर मोबाइल में अगर उसका फोटोग्राफी लिए होंगे, रिमाइंड अगर कर रहा होगा तो अभी आपको शर्म लग रहा होगा कि हमने बताइए मूर्ख की तरह घंटा बजाया, पूरा देश को घंटा बजवा दिए, पूरा देश को ताली बजवा दिए। अरे कभी कभी जो है देश वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता, देश भावना से, देश परंपरा से चलता है। आप इस देश में सीए लागू करने का एक पता नहीं क्या आपके दिमाग में आ गया है, और दूसरी साइड से आप कहते हैं कि भाई बाहर के जो लोग हैं उनको हम ले लाएंगे। किनको ले लाएंगे? देखिए बुरा नहीं मानिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक चीज़ बताऊँ, आदरणीय आडवाणी जी की दुर्दशा आज क्या है। और आडवाणी जी का भारत आज़ाद होने से पहले आडवाणी जी का घर कहाँ था? अगर उसको देखा जाए तो रिफ्यूजी ही कहा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे भाजपा में नेता हैं। स्मृति ईरानी क्या है? वो भी तो भारत की जो बॉर्डर सीमा रेखा है उससे बाहर का है। आप उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर सोनिया जी बाहर की है। अरे आप जिस देश में देवी की पूजा करते हैं, माता कहते हैं, जिसको ईश्वर का रूप कहते हैं, अब सोनिया जी बहू के रूप में आई तो सब कुछ यहाँ आप उसको क्या नहीं कहा, क्या नहीं उसके लिए इस्तेमाल किया। उसको कभी विदेशी बाला बोला, बार बाला बोला, ना जाने क्या बोला। आपके जैसा वो सत्ता लोभी नहीं थी। अगर सत्ता चाहती तो 2004 में वो इस देश का प्रधानमंत्री बन सकती थी। लेकिन अभी जो है अमित शाह जी का जो प्रकरण है, जो कुछ लोगों ने फेक वीडियो ये करा करके, अब कांग्रेस का जो है सोशल मीडिया उस पर आप बैन लगा रहे हैं। आप इसमें क्यों बैन नहीं लगाते? आप मोदी जी को आप क्यों नहीं करते? अमित शाह को क्यों नहीं? पूरे उसका आईटी सेल को क्यों बैन नहीं करते हैं? जब उन्होंने राहुल गांधी को आलू में से सोना निकलता है ये प्रपंच को फैलाया, इस पर तो बात नहीं करते। मैं 4 जून को रिजल्ट बताएगा कि रांची लोकसभा यशस्वी शाह है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। पूरे देखिए इंडिया गठबंधन को मैं सच बात आपको बता रहा हूँ, हालांकि दावा तो हम लोग 14 पे करते हैं, लेकिन हम लोग 10 सीट जीते, 10 सीट कन्फर्म सीट है हमारी इंडिया गठबंधन। प्रत्याशी बेहतरीन प्रत्याशी, पढ़ी लिखी प्रत्याशी, वेल एजुकेटेड है और विदेश में भी पढ़ी है, इंडिया में भी पढ़ी है, झारखंडी भावना को भी जानती है, भारतीय भावना को भी जानती है, झारखंडी सेंटीमेंट को भी जानती है। और मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, लोगों ने राहुल गांधी की जो गारंटी है, राहुल गांधी खड़गे की जो गारंटी है, उस पर लोग विश्वास किया। महिलाओं को प्रति माह 8,000 रुपया एक परिवार को देना है, ये राहुल गांधी की गारंटी है, ये इंडिया गठबंधन। बहुत काम की बेटी जरूर है, लेकिन वो आम नागरिक के हैसियत से काम कर रहे हैं। बहुत सारा जो है कि छोटा जनप्रतिनिधि भी बनता है तो उसका बाप का जो है ना, बेटा और बेटी का ये उदंडता रहता है कि पहचान में आ जाता है कि उस मंत्री का बेटा है या बेटी है।
लेकिन इतनी सौम्य तो अब हमारी कैंडिडेट है, सुन लीजिए, हमारी कैंडिडेट है कि बाप का विरासत का गलत फायदा नहीं उठाता। मोदी का नाम को छोड़ करके इनको दूसरा नाम लेने बोल दीजिए, तो अपने दम पे भाजपा के नाम से इनको चुनाव जीतने बोल दीजिए, अगर जीत पाएंगे तो इनका जन्म भी मोदी है, मृत्यु भी मोदी है, और बीच का जवानी भी मोदी है। ये मोदी के अलावा अब ये लोग तो ऐसे ना कहा दे कि मोदी जी को विष्णु का अवतार ना कहा दे, केवल डर इसी बात का। फिर क्यों नहीं दिया? आज वो कह रहा है कि सरनाकोट आदिवासियों को जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? विलुप्त करा दीजिएगा क्या? अब अगर उतने, अगर आप उतने हितैषी हैं, झारखंड सरकार ने तो भेज दिया विशेष कैबिनेट में, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उतने ही आप हितैषी थे आदिवासियों के, तो सरनाकोट आप गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस में बेवजह और बिना प्रूफ किए हुए आज जेल में आदिवासी समाज भी इस बात को समझ रहा है। कल्पना सोरेन है शेरनी बन करके निकली और पूरा इंटैक्ट है आदिवासी समाज। इस अन्याय के खिलाफ में